गुड मॉर्निंग कॉम्पिटिटर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैं भी एक कोर्स को लेकर निकल आया हूं आप लोगों के साथ सामने यूट्यूब चैनल पर। जो हमने इसकी एक्चुअली इंट्रोडक्टरी क्लास मैंने आपको इंग्लिश सिलेबस जो था वो मैंने बता दिया था आपको। उसकी एक क्लास हो चुकी है और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो। और आज की जो क्लास है, आज की क्लास होने वाली है हमारी नाउन की। एक्चुअली हम नाउन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और नाउन मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक्चुअली बेसिक चीज आज मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर जो रहेगा, बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो रहेगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और साथ ही साथ आपको नाउन से भी रूबरू करा दिया जाएगा, सॉरी प्रोनाउन से भी रूबरू करा दिया जाएगा। प्रोनाउन होता क्या है, इसको यूज कैसे करना है, प्रोनाउन के काइंड्स वगैरह तो बाद में करेंगे, पहले हम इसके बेसिक चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो टॉपिक कौन सा है, प्रोनाउन टॉपिक है। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाली है क्लास। चलिए पहले तो हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वर्ड सही समझ में आ रहा है, यानी स्पीच के पार्ट्स, है ना। स्पीच के पार्ट्स, जो भी हम स्पीच देते हैं, जो भी भाषण देते हैं, उसमें जो पार्ट्स यूज होते हैं वो सारे पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस तरह के वो प्रीपोजिशन, ये सारे पार्ट्स होते हैं उसके। चलिए नाउन क्या होता है? एक्चुअली नाउन हम यूज करते हैं, नाउन किसी का नाम हो गया, किसी प्लेस का नाम हो गया, किसी पर्सन का नाम हो गया, किसी थिंग का नाम हो गया, उसको हम नाउन बोलते हैं। एक्चुअली इट इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड एंड नेम ऑफ एवरीथिंग हम कह सकते हैं। नेम ऑफ एवरीथिंग वी कैन कॉल इट, क्योंकि हर किसी चीज का नाम नाउन होता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब क्या? प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, यानी प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। प्रोनाउन नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, उसकी जगह पर यूज किया जाता है प्रोनाउन। नेक्स्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करता है जी? एडजेक्टिव का काम होता है मॉडिफाई करना, किसको? नाउन और प्रोनाउन को, उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना, उनको डिस्क्राइब करना। नाउन और प्रोनाउन, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। वर्ब क्या होती है जी? वर्ब का मतलब क्या होता है? अ वर्ब शोज एन एक्शन, वर्ब एक्शन शो कराती है और स्टेट, किसी की भी स्टेट शो कराती है। ठीक है। एडवर्ब, एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या काम करती है जी? एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करती है और एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी पहले है प्रीपोजिशन। इट शोज अ रिलेशन, इट शोज अ रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स और फ्रेजेस, ये दो वर्ड्स और फ्रेजेस के बीच में रिलेशन बनाए रखती है। ठीक है। कंजंक्शन, कंजंक्शन इट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन का काम होता है जी दो वर्ड्स को जोड़ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ना। जिस तरह से बिचौलिया आता है ना, दो घरों को जोड़ने वाला, इस घर से ढूंढेगा, हाँ जी आपकी लड़की शादी लायक है, हाँ है, ठीक है। उधर जाएगा, उधर से देखेगा कोई घर जिधर लड़का शादी लायक है, तो उन दोनों को मिलाने का काम किसका होता है? कंजंक्शन का, बिचौलिए का, जिसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। ठीक है। तो वर्ड को, यहां वर्ड्स को मिलाने का काम किसका होता है? कंजंक्शन का। और उधर में घर मिलाने का काम बिचौलिए का। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस सडन इमोशंस, फीलिंग्स एक्सेट्रा, है ना। ये सडन फीलिंग्स जो आती है उनको एक्सप्रेस करता है। हुर्रे, वाओ, अलास, उप्स, इस तरह के साउंड्स आते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रोनाउन टॉपिक पर। हम प्रोनाउन को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारा जो आज क्लास जो है प्रोनाउन पर ही है, बेस्ड है प्रोनाउन पर ही। तो ये तो हो गया आपका एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको देनी थी किसके बारे में? पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के, जो मैंने आपको इनकी डेफिनेशंस वगैरह थोड़ा थोड़ा आपने समझ लिया होगा कि वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होता है। अब आज फिर इसके बाद में हम जा रहे हैं प्रोनाउन की तरफ। ठीक है, तो चलिए प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन क्या है? रिप्लेसेस अ नाउन। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? डेफिनेशन है अ वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन।
एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह यूज होता है उसे बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, देखिए वाई डू वी यूज प्रोनाउंस, हम प्रोनाउन यूज क्यों करते हैं, हमें जरूरत क्यों पड़ती है प्रोनाउन की, ये बात कभी आपने सोची है? हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है? हमने तो ये तो देख लिया प्रोनाउन होता क्या है, ये देखा हमने, ठीक, और हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, उनको समझते हैं। राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है। राहुल स्टडीज इन क्लास 10th, राहुल 10th क्लास में पढ़ता है। राहुल प्लेज फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेलता है। राहुल हेल्प्स राहुल्स फ्रेंड्स, राहुल अपने दोस्तों की, राहुल के दोस्तों की मदद करता है। ये तो ठीक है इधर, लेकिन इसमें एक चीज है, क्या देखिए आपने कॉमन, राहुल 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 और इधर भी राहुल और इधर भी राहुल, तो ये हो क्या रहा है, ये रिपीटिशन है, रिपीटिशन। ठीक है, इधर आइए, तो इसको करेक्ट करने के लिए इधर भी बनाया है मैंने, राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है। ही स्टडीज इन क्लास 10th, वह 10th क्लास में पढ़ता है। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्त की मदद करता है। अच्छा ये बताइए साउंड कौन सा सही कर रहा है, ये गुड साउंड कर रहा है या फिर ये गुड साउंड कर रहा है, वो वाला ना, ये बेस्ड है रिपीटिशन पर, रिपीटिशन, रिपीटेटिव वर्ड सेंटेंस है, रिपीटेटिव वर्ड्स इधर आ रहे हैं। मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहता हूं, क्या एक नोट लिखवाना चाहता हूं मैं आपको, चलिए लिखिए, प्रोनाउन इंप्रूव्स, नोट डालकर ब्लू पेन से लिखता हूं, नोट, प्रोनाउन इंप्रूव्स, प्रोनाउंस इंप्रूव, प्रोनाउन क्या इंप्रूव करते हैं, क्लैरिटी, क्या क्लैरिटी, एंड प्रोनाउन इंप्रूव क्लैरिटी एंड अवॉइड रिपीटेशन एंड अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन्स, रिपीटिशन किसके नाउन्स को, किसके किसके रिपीटिशन को रोकता है, नाउन के रिपीटिशन को। नाउन जो बार बार रिपीट होता है, जैसे कि अपने इस फ्रेज इसमें देखा है पैराग्राफ में, राहुल 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 4 बार राहुल, 5 बार राहुल आ चुका, इसमें एक ही बार राहुल, जब राहुल के बारे में बात की जा रही तो राहुल को एक बार यूज किया है, उसके बाद में क्या यूज किया है, प्रोनाउन यूज किया है। बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉप, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट स्टेप, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नाउन वर्सेस प्रोनाउन। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इधर आइए जरा, नाउन प्रोनाउन कैसे डिफरेंशिएट कर, कैसे यूज कैसे करना है इनको। नाउन जैसे कि ये रिया, तो रिया मींस गर्ल है, क्या आएगा, सी प्रोनाउन। सोहन बॉय है तो आएगा ही प्रोनाउन। दिल्ली, अगर दिल्ली है तो इट, किसी प्लेस के लिए क्या आता है, इट, दिल्ली इट। चिल्ड्रन दे, प्लूरल वर्ड है, अगर चाइल्ड होता तो क्या आता, इट। माई ब्रदर ही, इसका प्लूरल हो गया माई पेरेंट्स, पेरेंट्स में सिंगल नहीं होता, पेरेंट्स मीन्स ज्यादा मेंबर्स होते हैं कई सारे, मेंबर्स कई सारे क्या उसमें दो होते हैं, मॉम डैड, तो माई पेरेंट्स यानी एक तो नहीं है, मोर देन वन है, तो क्या आएगा, दे। ठीक है, नाउन वर्सेस प्रोनाउन। इधर देखिए, अनीता इज अ टीचर, इसको आपको करेक्ट करना है, अनीता इज अ टीचर,
अनीता टीचर्स इंग्लिश, क्या ये करेक्ट है? अनीता एक टीचर है और वो अनीता इंग्लिश पढ़ाती है, क्या करेक्ट है? इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगा इसका? अनीता इज अ टीचर। ये हो गया एक कंप्लीट सेंटेंस। इधर आइए अब, अनीता टीचर्स इंग्लिश, तो कैसे बनाएंगे इसको? सी टीचर्स इंग्लिश, सी टीचर्स इंग्लिश। अनीता एक टीचर है और वह इंग्लिश पढ़ाती है, तो क्या ये सही नहीं होगा? एकदम सही होगा। सी विल गो टू हर, इधर ध्यान दीजिए, सी विल गो टू हर। सी एक प्रोनाउन है, विल गो टू हर, ये हर के पास जाती है, तो अलग अलग है। सी अलग है, हर अलग है, तो ये भी प्रोनाउन है, नाउन तो है नहीं है, तो क्या है? प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ये दोनों नाउन या प्रोनाउन ही होंगे। यहां पे लिख लीजिएगा आप, इधर मैं बता देता हूं, ओनली नाउन एंड प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख दिया है, एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, केवल नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। आई विल टीच यू, आई प्रोनाउन, विल टीच whom, किसको पढ़ाओगे भाई? आई किसको पढ़ाएगा? आई पढ़ाएगा यू को। आई विल टीच यू, तो यू क्या है? ये भी प्रोनाउन है। रिप्लाई किसका आ रहा है? whom, किसको पढ़ाओगे? इधर सी विल गो टू whom, कहां? वेयर, किसके पास? whom आया तो किसके पास, वेयर है तो कहां? टू हर, उसके पास। That was Rahul's friend. That was Rahul's friend. Rahul's friend. अगर यहां पे लगा दें friend was Rahul's friend, friend was Rahul's friend, गलत नहीं हो जाएगा वो? तो that यूज किया, मीन्स प्रोनाउन यूज किया हमने। किसके लिए प्रोनाउन यूज किया? फ्रेंड के रिपीटेशन को रोकने के लिए। हम बात किसकी कर रहे हैं? फ्रेंड की। फ्रेंड वॉज राहुल्स फ्रेंड, दैट वॉज राहुल्स फ्रेंड, राहुल्स फ्रेंड। गॉट इट? बड़े प्यार से समझना है चीजों को, गहरी तरीके से। दीज आर हिज फ्रेंड्स। अब देखिए फिर यहां पे वही एग्जांपल, यानी दीज आर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आर हिज फ्रेंड्स ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं ना, दीज आर हिज फ्रेंड्स। इधर फ्रेंड्स है तो ये तो नाउन हो गया, इसके लिए क्या आया? प्रोनाउन। दीज आर हिज फ्रेंड्स, ये जो यहां पे हिज है ना, ये क्या है? डेटरमिनर। डेटरमिनर। राजू सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर। राजू ने किसको देखा? हिमसेल्फ। तो ये जो हिमसेल्फ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी तो राजू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो रिप्रेजेंट करे वो भी क्या है? प्रोनाउन। किसका प्रोनाउन? राजू का। इन द मिरर। सम ऑफ द एप्पल्स आर मिस्ड, यानी सेब रखे हुए कई सारे, उनमें से कुछ गायब हो गए हैं। सम ऑफ द एप्पल्स, एप्पल्स, एप्पल मीन्स नाउन। एप्पल माने कोई नाउन है, नाम है किसी ईटेबल थिंग का। अब एप्पल बोलते हैं उसको, तो उसमें से कुछ गायब हो गए, तो जो गायब हुए हैं वो क्या है? वो भी तो एप्पल ही होंगे। अब क्या ये बोलेंगे एप्पल्स ऑफ द एप्पल्स आर मिस्ड, एप्पल्स ऑफ द एप्पल्स आर मिस्ड ऐसे बोलते हैं? नहीं ना, ऐसे तो गलत कर देंगे हम। सम ऑफ द एप्पल्स आर मिस्ड, तो ये सम भी क्या हो गया? ये भी एक प्रोनाउन हो गया। वेरी गुड, चलते रहिए इसी तरह से। Who did this work yesterday? पूछा जा रहा है किसने ये काम किया? Who did, आपको ने बताया ना, सब्जेक्ट
या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, ये क्या है? नाउन तो है नहीं। जब नाउन नहीं है तो फिर कौन है? प्रोनाउन। हर जगह प्रोनाउन प्रोनाउन प्रोनाउन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं हम आगे प्रोनाउन केसेस। प्रोनाउन केस क्या होता है? मैं आपको बता दूं कि प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। कौन कौन से? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। चलिए मैं क्लियर करता हूं इसको। सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? आई, यू, वी, दे, ही और सी। ये क्या है? ये सारे सब्जेक्टिव केस हैं। इनका ऑब्जेक्टिव केस जो होगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। यू कंफ्यूज करता है, ठीक है, ध्यान देंगे इसको, समझेंगे आगे से अच्छे से। वी, वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। दे का ऑब्जेक्ट देम। ही का ऑब्जेक्ट हिम। सी का हर। आपको ऑब्जेक्टिव केस मिल गए, सब्जेक्टिव केस मिल गए। इनका यूज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे चलिए, पजेसिव केस। एक्चुअली पजेसिव केस, पजेसिव डेटरमिनर भी होता है, डेटरमिनर एडजेक्टिव, और पजेसिव नाउन भी होता है। तो इसे हम इस तरह से कर लेंगे, मैं आपको दोनों बता देता हूं, पजेसिव नाउन भी और पजेसिव, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन भी और पजेसिव एडजेक्टिव भी। इधर पजेस यानी नाउन प्रोनाउन कर देते हैं, इधर कर देते हैं हम, इधर करते हैं हम डेटरमिनर। डेटरमिनर्स इधर हो जाएंगे अपने प्रोनाउन। चलिए अब मैं बताता हूं आपको इसके, ये तो ऊपर हो गया, इसके सीट पे लिखना है ना भाई, इसके सीट पे, ये तो कंफ्यूज करेगा फिर आपको। एक मिनट रुकिए जरा, इधर आ जाइए, इधर डेटरमिनर, और इधर प्रोनाउन। अब ठीक है ना, डेटरमिनर और प्रोनाउन, ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। तो डेटरमिनर कौन सा होगा? आई का जो डेटरमिनर होगा, डेटरमिनर को हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। आई का जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? माई। और प्रोनाउन माइन। यू का जो डिटरमिनर होगा योर, और प्रोनाउन योर्स। वी का जो डिटरमिनर होगा वो क्या होगा? आवर, और प्रोनाउन आवर्स। दे का डिटरमिनर देयर, प्रोनाउन देयर्स। ही का डिटरमिनर हिज, और प्रोनाउन ये भी हिज ही होगा, ठीक है, इसको हिज नहीं करेंगे। सी का डिटरमिनर हर, और प्रोनाउन हर्स। तो ये एक कंप्लीट आपकी टेबल हो गई है, किसकी टेबल? नाउन प्रोनाउन केसेस की। तो आपको इसको भी समझ लेना है अच्छे तरीके से, आपको इसको भी अच्छे से समझ लेना है और नोट डाउन कर लेना है। एक प्रॉपर नोट्स आपको तैयार करनी है जो इजी रहे एग्जाम टाइम में रिवाइज करने के लिए। बात समझ में आ रही है आपको?
अगर आप नोट्स नहीं तैयार करते हैं तो फिर आपको डिफिकल्टी होगी। आप कितना एक बड़ा सिलेबस रहेगा आपके पास में, उसको कितनी जल्दी आप रिकवर कर पाएंगे, कितनी जल्दी उसको आप रिवाइज करेंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाकर रख लेंगे, पहले आपको नोट्स बनानी होगी, उस नोट्स से फिर आपको शॉर्ट नोट्स निकालने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। तब आप एग्जाम टाइम पे तब उसको एक क्विक रिवीजन दे करके आप यानी एग्जाम देने जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या कर लिया, एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। हमने पढ़ लिए नाउन की डेफिनेशन, व्हाट इज नाउन किया हमने, व्हाई डू वी यूज नाउन ये भी कर लिया हमने, रिपीटेशन हमने नाउन का रिपीटेशन समझ लिया है, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने प्रोनाउन का यूज किया है। ठीक है, और नेक्स्ट नाउन वर्सेस प्रोनाउन भी हमने समझा, और प्रोनाउन केसेस हमने कर लिए हैं। ठीक है, कभी कभी मैं प्रोनाउन को नाउन बोल रहा हूं तो उसमें समझ लेना आप प्रोनाउन की ही बात हो रही है, वो कभी कभी फिसल जाती है जुबान, है ना, नाउन ज्यादा आ रहा है। करेक्ट है यहां तक, एग्जाम्पल्स ये हैं। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम दिखती है इनमें तो प्लीज कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मैं 100% रिप्लाई दूंगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।